नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आता हूं। क्लास 10th के लिए ये वीडियो है। तो हमने जो है पोलोनोमियल चलाया हुआ था। पोलोनोमियल में भी एक्सरसाइज 2.2 चलाई हुई थी। अभी तक के हमने 4 क्वेश्चन करा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट करा चुके हैं, उसके 2 पार्ट अभी बाकी है, वो आज फिनिश करा देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। साथियों, आ जाइए जल्दी से फटाक से। जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ क्लास लेते हैं, तो एक बार आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हो गया, तो आज 5th कराने वाला हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। t² माइनस के 15। जो बच्चे आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूँ ताकि उनको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो प्यारे साथियों, इसने कहा कि दिए गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करिए, उनके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, हिंदी वाले जो बच्चे हैं, यूपी और सीबीएसई दोनों माध्यम, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये हमारी क्लास है। तो चलते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट t² माइनस के 15 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था भाई, वी नो दैट ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बताइए, इतना काम आप लोग कर सकते हो कि नहीं, इतना वर्क हो जाएगा कि नहीं। बस जिन बच्चों को डर लगता है मैथ से, उनके लिए बहुत सारे अक्सर बच्चे ऐसे हैं हमारे जो भाई गाइड की उन्हें बहुत तकड़ी आवश्यकता है। तो कंपेयर करेंगे, जिसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसकी मल्टीप्लाई में 1 होता है। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ द कोफिशिएंट, या ऐसे कर लेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे। यदि आप हिंदी वाले हैं तो आप लोग इससे क्या कर सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, या हिंदी में चाहते हो तो हिंदी में भी। समीकरण 1 व 2 के गुणांकों की तुलना करने पर यस या नो कितना हो जाएगा, ये देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, b इक्वल्स टू है नहीं तो 0, c इक्वल्स टू क्या करेंगे 15, 15 माइनस के। अक्सर बच्चे यहाँ पे मैंने नोटिस किया है, आप लोग भी करना, जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखो ये 15 है, इसको ही b मान लोगे आप लोग जल्दबाजी में। ऐसा नहीं करना है। जब इसमें t मल्टीप्लायर ही नहीं है, क्योंकि b उसकी वैल्यू होगी जिसके मल्टीप्लायर x होगा, जिसके x की पावर 1 होगी, राइट। तो प्यारे साथियों, इसको b यहाँ पे, इसका मतलब है ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आप लोग b इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और ये किसकी वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है, c इक्वल्स टू माइनस के 15 अचर पद हो जाएगा। अगेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, t² माइनस के 15। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर करने के लिए आप लोगों को 2 तरीके सोचने हैं। ठीक है,
देखो कैसे, इसको इधर ले जाए, जैसे हम प्लस माइनस में रूट लेते हैं तो वो भी रूट को जब हम लेंगे तो इसमें प्लस माइनस के 2 मान आएंगे। यदि आप लोग ऐसा नहीं करते तो कोई बात नहीं, हमने क्या किया, इसका रूट कर लिया और इसका स्क्वायर कर लिया। इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। तो इसका मतलब, इसका मीन्स यही है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। यदि हम किसी रूट की रूट में मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है, तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको ऐसे भी लिख सकते हो, यस या नो। या फिर इसको आप लोग क्या कर सकते हो, रूट 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, जैसे कि यहाँ ये 2 था, 2 को हमने कहीं में कन्वर्ट कर दिया, रूट में कर दिया। ऐसे ही हमने 15 को हमने क्या किया भाई, 15 को हमने क्या कर दिया, रूट 15 स्क्वायर कर दिया। अब इसके फैक्टर करेंगे, एक फॉर्मूला था, क्या था भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट, यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो प्यारे साथियों इसमें क्या करेंगे भाई, ये क्या हो जाएगा, एक बार के इसके फैक्टर हो जाएंगे प्लस के और एक बार हो जाएंगे माइनस के, इक्वल्स टू 0, टी प्लस के 15 रूट इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू माइनस के 15। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। अगेन उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। रूट 15 इक्वल्स टू 0 और ये कितना हो जाएगा, प्लस के रूट 15, हाँ या ना। यहां तक कि बताइए आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, यस या नो, राइट, बहुत अच्छे, बहुत ही धीरे से लेकर चलेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, आपको सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। लेट अल्फा इक्वल्स टू माइनस के रूट 15 एंड बीटा इक्वल्स टू प्लस के रूट 15, राइट। लेट द जीरोस अल्फा एंड बीटा, इसे क्या लिख देंगे, माना शून्यांक अल्फा व बीटा है, वेरीफाई द आंसर, आंसर उत्तर की जांच। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस कमेंट बॉक्स में लिखिए, जितने भी बच्चे, जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सम ऑफ जीरोस या शून्यांकों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला बिल्कुल आप लोगों को पता है, अल्फा प्लस के बीटा माइनस के बी अपॉन ए, ये होता है। पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला, उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर, रख दीजिए भाई। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, माइनस के रूट 15 प्लस के रूट 15, और भाई बच्चों इसका बी की वैल्यू कहां से उठा लेंगे, यहां से, ये रही बी की वैल्यू यहाँ पे हो गई ये 0 और अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमने क्या देखा, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बताइए, क्योंकि जब इक्वल वैल्यू हो जाती है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, RHS। यहां तक की बताइए, कोई दिक्कत है क्या। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, दूसरा पार्ट क्या होगा, अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पुनः अगेन ही लिखो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला, उपरोक्त सूत्र में मान
रखने पर। ठीक है भाई, अल्फा की वैल्यू कमेंट सेक्शन में लिखिए, नोट कर बताइए कि अल्फा की वैल्यू क्या ली है हमने, बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों समय समाप्त, -√15 और बीटा की वैल्यू +√15 और ये कितने हो जाएगी 15, राइट। और ये माइनस क्या हो जाएगा 0.1। अब इसमें को क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस, और भाई रूट की रूट में करेंगे, रूट 15 की 15 में करोगे तो क्या हो जाएगा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वल मान आ गए, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ या वेरीफाई द आंसर। उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। एक बार दोबारा से लेकर चलते हुए, एक बार दोबारा से लेकर चलते हैं, देखो बहुत ही आराम से लेकर चलेंगे, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे, हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एक्सरसाइज 2.2 का 1 क्वेश्चन का 5th पार्ट हमारा ये सॉल्यूशन है। तो प्यारे साथियों t² - 15 15 भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन लिखेंगे लेट t² - 15 इक्वल्स टू 0। वी नो दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था भाई, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0। अब इसे क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ x² भी बोल सकते हो, समीकरण 1 व समीकरण 2 के x व x² गुणांकों की तुलना करने पर यदि हम बात करें तो x² की तो करेंगे तो कितना हो जाएगा a, यहाँ पे x² के पहले पर है कितना t², तो इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, जिसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसकी मल्टीप्लाई में क्या होता है 1 होता है, राइट। और भाई बच्चों b की वैल्यू है नहीं इसमें, तो b वैल्यू क्या कर देंगे, अक्सर बच्चे इसको मान लेते हैं कि इसमें देखो x है तो इसमें ये t होना चाहिए था तब ये b की वैल्यू होती, पर ऐसा नहीं हुआ, तो इसीलिए b की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड देन c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -15। उम्मीद करता हूं यहां तक कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगेन टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप लोग क्या करेंगे t² - 15 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया, इसे स्क्वायर बना लिया, ये a² - b² का फॉर्मूला बनाना है और यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, तो हमने क्या किया रूट से रूट लगा दिया, और रूट लगाने के बाद क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका मीन्स क्या हुआ -15 ही रहा, इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, पर ये रहेगा 15। ठीक है, और इससे क्या हो गया हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो गया, फॉर्मूला बन जाएगा क्या ये। अब इसको क्या करेंगे एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा t की वैल्यू 2 आ जाएगी, यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 वैल्यू आएगी 0 हो जाएगी, यदि क्यूबिक है तो 3 और बाई क्वाड्रेटिक है तो 4, राइट। तो प्यारे साथियों लेट अल्फा इक्वल टू दिस एंड बीटा इक्वल टू दिस, वेरीफाई द आंसर, रिलेशन बिटवीन टू जीरोस एंड कोफिशिएंट, या फिर कहेंगे उत्तर की जांच तथा शून्यांक और गुणांकों की में संबंध। अब आप लोग देखें माना शून्यांक अल्फा व बीटा, बच्चों मैं आपको बार बार बता चुका हूं, अभी पिछले 4-5 क्वेश्चन में यही चल रहा है, सम ऑफ जीरोस मतलब कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला, उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर। हिंदी वाले हिंदी वाली लाइन नोट कर सकते हो, यदि चाहो तो हिंदी वाले इंग्लिश वाले भी नोट कर सकते हैं, राइट। तो प्यार साथ ही वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू -15, बीटा की वैल्यू +15, दोनों वैल्यू इक्वल है पर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। यदि कभी भी ऐसा केस आपको देखने को मिले एक वैल्यू दोनों इक्वल वैल्यू है पर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और इसको क्या आ जाएगा, ये 0 दिया हुआ है बी, यहाँ से उठा लेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, कैंसिल आउट होने के बाद 0 = 0, देन वी कैन राइट LHS = RHS। एंड अगेन पुनः प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का गुणनफल, इसके सामने लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, या इससे भी काम चल जाएगा एग्जाम में। आपको एग्जाम कॉपी में ऐसे ही कर लेना है, तो इसमें पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड सी अपॉन ए, उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा, और रखने के बाद जो इसका अंदर का मटेरियल है वो बचेगा 15 माइनस,
प्लस माइनस माइनस और माइनस के 15। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ये हमारा हो गया होगा, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया।